हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं एस ट्रैवल। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। मेरे फेलोज़ हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं, माय कैनेडियन फेलोज़, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पे ये जो है कनाडा ने एक्सपीडाइट कर दिया है सम विजिटर वीज़ा गोइंग फॉरवर्ड। तो ये रिसेंट न्यूज़ है। तो Canada will soon begin expediting the processing of certain visitor visa through its immigration system. Refugees Immigration and Citizenship Canada अनाउंस किया है IRCC ने कि इसका जो स्ट्रेटेजिक इमिग्रेशन रिपोर्ट कॉल्ड एंड इमिग्रेशन सिस्टम, तो ये इन्होंने कमिट किया है कि अब जो भी इनके विजिटर वीज़ा अप्लाई करेगा तो ये उसको एक्सपीडाइट कर देंगे। तो इसमें मतलब बड़ी न्यूज़ ये है हमारे कैनेडियंस भाइयों के लिए कि जो कनाडा का जो वीज़ा है प्रोसेस, उसको उन्होंने काफ़ी हद तक मतलब जो भी अब वीज़ा अप्लाई करेगा उसको ये एक्सपीडाइट करेंगे, ठीक है, उसके वीज़ा प्रोसेस को। और कनाडा का जो फ्यूचर प्लान है उसके अकॉर्डिंग कनाडा विजिटर वीज़ा का जो प्रोसेस है उसको बहुत तेज़ी से प्रोसेस करेगा। जो कनाडा की इमिग्रेशन ये है उसकी अनाउंसमेंट है कि उन्होंने कमिट कर दिया है कि और इंश्योर करेंगे कि वो प्रायोरिटी वीज़ा प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है उसको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो है ना प्रोसेस करेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि कनाडा जो है वो आने वाले दिनों में जो टूरिस्ट वीज़ा है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो मतलब तेज़ कर देगा। कनाडा बेसिकली इस वक्त उसको बहुत बड़ी क्वांटिटी में यानी बहुत बड़े नंबर्स में इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है और इमिग्रेशन का फोकस इस वक्त वर्क और विजिटर वीज़ा पर है। अगर आपने फ्यूचर बनाना है, मतलब अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कनाडा के अलावा दूसरा कोई कंट्री नहीं है। अब इसकी वजह मैं आपको एंड में बताता हूँ। जो कैनेडियन इमिग्रेशन है ने अपना जो टारगेट है उसको मीट करना होता है, हर 3 साल का ये एक प्लान देते हैं। तो विजिटर वीज़ा के प्रोसेस को स्मूथ करने का उनको फ़ायदा ये होगा कि वो जो है ना, जो लोग यहाँ पे आएंगे तो वो वर्क परमिट में तब्दील कर सकते हैं। बेसिकली अब मैं आपको फ़र्क बताता हूँ कि कनाडा क्यों अच्छा है एज कम्पेयर दूसरे कंट्रीज़ के। हाँ, वहाँ पे इन्फ्लेशन है, वहाँ पे महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन आप यूरोप के किसी कंट्री में जाते हैं या आप यूएस में जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, सिवाय पुर्तगाल है यूरोप के अंदर, नहीं तो बाकी जहाँ पे भी आप जाते हैं आपको वहाँ पे लीगल होने का इशू होता है। मसला ये होता है कि आप एक दफ़ा वहाँ पे पहुँच गए, जब आप वहाँ पे पहुँच गए, आप वहाँ पे जब लीगल नहीं होंगे तो आप कनाडा किसी भी कंट्री से जब तक आप लीगल नहीं होते आप एग्जिट एंट्री नहीं कर सकते उस कंट्री से, और अगर आपने एग्जिट कर दिया तो वापस नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान से गए हैं और आप यूएस चले गए हैं, अगर आपने वहाँ पे जाके असाइलम ले लिया, ठीक है, और असाइलम लेने के बाद आप असाइलम की जो अगली डेट्स हैं वो दे रहे हैं 15 से 20 साल की दे रहे हैं, आपको वो केस विन करना होगा, तब आप जाके एलिजिबल होंगे ग्रीन कार्ड, जो कि परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिलेगी। तो आप जब तक वो नहीं मिलेगा आप एग्जिट नहीं कर सकते। तो आपका पीछे अगर कोई घर है, माँ बाप है, बीवी बच्चे हैं, तो यूँ तो आपके लिए यूजलेस हो गया। 15-20 साल के लिए आप स्टक हो गए, आप लीगल भी नहीं है, आप अपनी फैमिली को भी नहीं स्पॉन्सर कर सकते। तो उसका क्या फ़ायदा। आप तो इमिग्रेशन करना चाह रहे थे, बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाह रहे थे, ये तो आपकी ज़िंदगी, आपकी आज़ादी छीन ली गई, आप उससे भी मतलब बुरे हालात में चले जाएंगे, अनलेस कि आप वहाँ जाके शादी कर लें। और अगर आपको लगता है कि आप मतलब इतनी हाई स्टैंडर्ड जो लड़की हैं वहाँ की, उनसे आप जाके शादी कर सकते हैं तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर या आप बहुत ज़्यादा कोई पढ़े लिखे हैं, कोई साइंटिस्ट हैं अपनी फील्ड के अंदर, कोई बहुत अच्छे लेवल पे हैं, आप लीडर हैं अपनी इंडस्ट्री के, मतलब जो भी आप रोल है आपका, जो भी जॉब है उसमें आप बहुत स्पेशलाइज लेवल पर हैं, तब तक या आप कोई $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट ना कर दें, तो इसके अलावा आप लीगल होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। आप काम कर सकेंगे, आप पैसा कमा सकेंगे, लेकिन आपके पास वो लीगल बेसिक राइट्स भी होंगे, लेकिन इस तरह के एग्जिट एंट्री के राइट्स नहीं होंगे। तो लेकिन कनाडा ऐसा नहीं है। कनाडा में अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं, आपको जॉब मिल गई है, तो आप उसको इमीडिएटली वर्क परमिट में तब्दील करते हैं। वो वर्क परमिट थोड़े अरसे के बाद जाके आपको लीड करेगा परमानेंट रेजिडेंसी। परमानेंट रेजिडेंसी बेसिकली जो पीआर है, ये सिटीजनशिप नहीं होती, मतलब आपके पास पासपोर्ट नहीं आता। वर्क परमिट
PR और फिर सिटीजनशिप। तो आप विजिटर पे आए, विजिटर से आपने वर्क पे स्विच किया, वर्क से आपने अपना PR पे, PR से आप फिर जाते हैं सिटीजन के ऊपर। अब PR ये है कि आपके पास राइट्स आ जाते हैं, आप वहां से बाहर कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कोई डिपोर्ट नहीं करेगा उस कंट्री से। फिर उसके कुछ अरसे के बाद आप वहाँ की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है रोल है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता और वो वहाँ जाके फंस जाते हैं। तो ये कुछ है एक पॉइंट, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके लिए कोई वैल्यू क्रिएट कर पाया हूँ।